हरे रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे रामा। हे भगवान, ये कैसा घर है? 10 बजने आ गई है, पर ऐसा नहीं कि कोई चाय लाके दे दे। घर के अंदर 2-2 बहू है, पर मजाल है कोई सास को चाय पकड़ा दे बिना बोले। पर नहीं, आवाज दूंगी तब जाके कोई महारानी आएगी। बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू। हाँ मम्मी जी। बहू, चाय कहाँ है? मम्मी जी, मुझे क्या पता आपकी चाय कहाँ है। बड़ी बहू, तुम्हें नहीं पता तो किसे पता है? सुबह की 10 बज गई है, पर चाय का तो कुछ अता पता ही नहीं है। तो मम्मी जी, आप मुझे क्यों बोल रहे हो? आज तो चाय बनाने की बारी आपकी छोटी बहू की थी, आप उसको बोलो ना जाके। हाँ? छोटी बहू, अरे ओ छोटी बहू, घर के अंदर 2-2 बहू है, पर टाइम से चाय नहीं मिलती। हाँ मम्मी जी, आपने बुलाया? नहीं, पड़ोसन आवाज दे रही थी तुझे। छोटी बहू, चाय कहाँ है मेरी? मम्मी जी, मुझे क्या पता आपकी चाय कहाँ है? ना तुझे पता है चाय की, ना उसे पता है चाय की, फिर किसको पता है? सर के ऊपर 10 बजने आई है, कम से कम एक घुट चाय तो पिला देते। मुझे क्यों सुना रहे हो मम्मी जी? आप अपनी बड़ी बहू से पूछो। क्यों? मुझसे क्यों पूछना है? चाय बनाने की बारी तो आज तुम्हारी थी, मेरी कहाँ चाय बनाने की बारी है आज। आज रसोई का काम करने की बारी आपकी थी दीदी। जब खाना बनाने की बारी आज आपकी है, तो चाय बनाने की बारी भी आप ही की होगी आज। मम्मी जी, मैंने कल सुबह चाय बनाई थी। हाँ, तो कल सुबह मैंने भी रोटी बनाई थी। काम चोर काई की? तू कौन होती है मुझे काम के बारे में बोलने वाली? खुद कबूतरी कई की? देखो मम्मी, समझा लो अपनी छोटी बहू को, मुझसे ज्यादा ना बहस ना करे। अरे चुप हो जाओ, दोनों की दोनों चुप हो जाओ। दोनों महारानियां लड़ो मत। देखो मम्मी जी, मेरी तो आज चाय बनाने की बारी है नहीं, तो मैं चाय नहीं बनाऊंगी आज। बाकी आपको कोई बना के पिलाता हो तो पी लो। हाँ, तो आज मेरी भी बारी नहीं है चाय बनाने की, तो मैं भी नहीं बनाऊंगी। अरे महारानियां, शांति रख लो, सुबह सुबह प्लीज शांति रख लो। बड़ी बहू तू भी चुप हो जा, छोटी बहू तू भी। कोई जरूरत नहीं मेरे लिए चाय बनाने की, मैं खुद ही बना लूंगी। तुम दोनों को जरूरत नहीं है मेरे लिए चाय बनाने की, ठीक है ना? मैं खुद बना लूंगी चाय, हाथ पांव चलते हैं मेरे भी। तुम दोनों जाओ, आराम से अपने कमरे में बैठ जाओ। अभी लाती घी का दिया, फूल और उतारती हूँ तुम दोनों की आरती, ठीक है ना? जाओ, तुम दोनों बैठो, मजे करो। देख लो मम्मी जी कैसे मुंह बना के गई है। तू भी जा, जा यहाँ से, तू भी जा। हे भगवान, पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रहे हो आप मुझसे, जो ऐसी बहुएं दी है। खैर, अब तो चाय मुझे खुद ही बना के पीनी पड़ेगी। आखिरकार मुझे खुद ही बनानी पड़ी चाय। बहुओं का तो होना ना होना कुछ मतलब का नहीं है। मम्मी जी, हाँ बोल, आप क्या कर रहे हो मम्मी जी? क्या क्या कर रही हूँ? चाय बना रही हूँ। हाँ हाँ, दिख रहा है दिख रहा है। मम्मी जी, 1 कप चाय चिंटू के पापा के लिए भी बना देना। चिंटू के पापा के लिए? हाँ मम्मी जी। मम्मी जी, आपकी चाय की खुशबू पूरे घर में फैल रही है, तो चिंटू के पापा को भी चाय पीने का मन हो गया खुशबू सूंघ के। तो 1 कप आप बना देना, ठीक है? अच्छा, तो चिंटू के पापा क्या कर रहे हैं? चिंटू के पापा कमरे में बैठे हैं मम्मी जी। आप चाय बना दो, बन जाए तब मुझे बोल देना, मैं लेने आ जाऊंगी। ठीक है मम्मी जी, चलती हूँ मैं। चिंटू के पापा कमरे में बैठे हैं और माँ उसकी चाय बना बना के कमरे में भेजेगी। कैसे दिन आ गए हैं। अरे ओ बड़ी बहू, ले जा तेरे चिंटू के पापा की चाय। अरे वाह मम्मी जी, बन गई चाय, मैं लेके जाती हूँ। अरे छोटी बहू, इधर आ तो। हाँ मम्मी जी। छोटी बहू, मुझे लग रहा है घर में 2 दिन हो गए पोछा नहीं लगा है, आज पोछा लगा देना, ठीक है? अरे मम्मी जी, पोछा तो झाड़ू लगने के बाद लगता है। हाँ, तो झाड़ू लगा के पोछा लगा दो फिर। झाड़ू लगेगा कैसे मम्मी जी? आपकी लाडली बहू यानी जेठानी जी। मोबाइल से फुर्सत मिलेगा तभी तो लगेगा झाड़ू। मोबाइल से नजरें नहीं हटाती आपकी बड़ी बहू, और जब तक झाड़ू नहीं लगेगा तब तक पोछा नहीं लगेगा। अरे क्या फर्क पड़ता है छोटी बहू, तुम ही झाड़ू लगा दो, तुम ही पोछा लगा दो, क्या फर्क पड़ जाएगा? घर तो तुम्हारा भी है ना ये।
अंदर, पर टाइम से झाड़ू पोछा नहीं कर सकती। हाँ मम्मी जी। बड़ी बहू, अभी तक झाड़ू क्यों नहीं लगाया? वो मम्मी जी, आज मुझे फर्श साफ ही दिख रहा था, इसलिए नहीं लगाया झाड़ू। फर्श साफ दिख रहा है तो क्या हो गया, पर घर में बासी झाड़ू तो लगाना ही पड़ता है। क्या मम्मी जी, आप तो रोज रोज मुझी को कहते हो। मैं भोली भाली हूँ, इसका मतलब आप मुझी को सुनाओगे। पूरे दिन मुझी को बोलते रहते हो, अपनी छोटी बहू को तो कुछ बोलते ही नहीं हो। घर की बड़ी बहू हूँ तो क्या हुआ, कोई भी सुना देगा मुझे। ओ हेलो, मुझे क्यों सुनाएगी मम्मी जी? काम आप ना करो और सुनाए मुझे। अगर झाड़ू लगाया होता तो मैं तो पोछा लगा देती, झाड़ू ही नहीं लगा तो मैं कैसे पोछा लगाऊं? बड़ी बहू, तुम क्या कर रही थी? मम्मी जी, वो चिंटू के पापा कमरे में बैठे हुए थे तो मैं भी वहाँ उनके साथ बैठ गई थी। हे भगवान, एक तो ये तेरे चिंटू के पापा पूरे दिन कमरे में बैठे बैठे करता क्या है? तुझे हंसने की कोई जरूरत नहीं है मेरे चिंटू के पापा के ऊपर। देखो मम्मी जी, देखो मेरे चिंटू के पापा के ऊपर हंस रही है ये। मेरा मुंह है, मैं हंसूं, रोऊं, गाऊं, कुछ भी करूं। तुम्हें क्या, तुम कौन होती हो मुझे कुछ कहने वाली? देखो मम्मी जी, मैं जेठानी हूँ, फिर भी मेरी कोई कदर ही नहीं करती है ये। तो मैं भी देवरानी हूँ आपकी। आपने कितनी कदर की है मेरी, जो मैं आपकी कदर करूं? देखो मम्मी जी, जो कदर करता है उसी को कदर मिलती है। भाई ये मेरी कदर नहीं करती तो मैं क्यों करूं इसकी कदर? मम्मी जी, आप तो इसको कुछ कहते ही नहीं हो। बड़ी हवा में उड़ रही है, बड़ी जबान चल रही है इसकी, बहुत छूट दे दी है आपने इसको। आप तो कुछ कहते ही नहीं हो मम्मी जी इसको। मुझे इसलिए नहीं कहती मम्मी जी क्योंकि मैं सारे काम अच्छे करती हूँ, सभी काम अच्छा अच्छा ही करती हूँ, काम चोरी नहीं करती। अरे महारानियां, लड़ो मत। मम्मी जी, आपको पता है अभी तक इसने रसोई में पड़े हुए बर्तन तक नहीं मांजे। हाँ तो मैं क्यों धोऊं बर्तन? उसमें तो आपके ही बर्तन है जिसमें आपने खाना खाया है, आपने चाय बनाई है, उसमें आपके ही बर्तन है, मैं क्यों धोऊं? इसलिए आपको भी धोने पड़ेंगे बर्तन। मम्मी जी, उसमें खाली मेरे 5 बर्तन हैं और है ही नहीं मेरे उसमें तो। हाँ तो मम्मी जी, मेरे भी उसमें 2 ही बर्तन हैं। मम्मी जी, ये तो मेरी होड़ करती है, मुझसे जलन करती है। हाँ तो आज के बाद मैं अपने लिए और चिंटू के पापा के लिए खाना बना दूंगी। हाँ तो ठीक है, फिर मैं भी अपने लिए अपने परी के पापा के लिए 4-5 रोटियां बना दूंगी। देखो तो मम्मी जी, घर में कितनी लड़ाई कर रही है ये आज। लड़ाई और नाटक तो आप कर रहे हो जेठानी जी। मैंने परसों सबके बर्तन धोए थे। हाँ तो कल सबका खाना मैंने बनाया था, कल सबके कपड़े मैंने धोए थे। आज सुबह कचरे वाली गाड़ी आई थी ना तो कचरा मैंने फेंका था। मेरे चिंटू के पापा एक चावल का पैकेट और 2 नमकीन के पैकेट लाए थे। अगले महीने पूरे राशन का सामान मेरे परी के पापा लेके आए थे। हाँ लेके आए तो तेरा भाई भी तो आया था खाने के वास्ते। मेरा तो खाली भाई आया था, तुम्हारा तो पूरे पापा, मम्मी, भाई, भौजाई, दीदी, जीजाजी सभी आए थे खाने के वास्ते। मेरे मायके तक जाने की जरूरत नहीं है तुझे, मेरे भाई और मेरे माँ बाप के लिए बोलने की जरूरत नहीं है तुझे, तुम्हें भी मेरे भाई पे जाने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी, ये अगर ऐसे करेगी ना तो मैं तो कोई काम नहीं करूंगी। हाँ तो ठीक है, मैं भी किसी काम के हाथ नहीं लगाऊंगी फिर। अरे चुप, बिल्कुल चुप। कब से करने लगी दोनों की दोनों कौवे की तरह काऊ काऊ काऊ। सर दुखा दिया दोनों ने सुबह सुबह। इतनी क्या काम चोरी है दोनों को, इतनी क्या लड़ाई है तुम दोनों में, क्या परेशानी है तुम दोनों को इस घर में, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही है। मम्मी जी, मुझे लगता है अब साथ में रहने का कोई फायदा नहीं है, तो अब तो आप यूं करो कि बंटवारा कर ही दो। क्या बंटवारा? हाँ तो ठीक है, जब जेठानी जी को बंटवारा चाहिए तो मुझे भी चाहिए बंटवारा। मुझे कौन सा बंटवारे से एलर्जी है? हाँ मम्मी जी, अब तो आपको बंटवारा करना ही पड़ेगा, अब मैं इसके साथ एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। तो हे गाइस, कैसी लगी आपको ये देवरानी जेठानी की लड़ाई? क्या ये लड़ाई आगे भी ऐसी ही चलती रहेगी या सास कोई हल निकालेगी या फिर वो दोनों बहुओं के बीच बंटवारा करेगी? इस स्टोरी में आगे क्या होगा, सेकंड पार्ट जरूर देखना। स्टोरी में कुछ भी हो लेकिन आपको मजा जरूर आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना और कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है और आगे क्या हो सकता है। बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि वीडियो का सेकंड पार्ट का नोटिफिकेशन जल्द ही आप तक पहुंचे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। मम्मी जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ, 2-4 दिन में आ जाऊंगी। कहाँ जा रही है महारानी? वो मम्मी जी, मैं अपनी मम्मी के पास जा रही हूँ। अभी 2 दिन पहले ही तो गई थी तू। तेरे मायके में क्या लड्डू बढ़ते रहते हैं जो रोज खाने चली जाती है? ये कोई तरीका हुआ? अटैची उठाई और
और इसलिए मुझे मम्मी को डॉक्टर के पास लेके जाना है, इसलिए जा रही हूँ। अरे काजल, अब तो यहाँ की बहू है तो इस घर के बारे में सोचना, यहाँ के बारे में सोचना। हर टाइम बस तुझे अपने माँ बाप की ही पड़ी रहती है। मम्मी जी, मेरी मम्मी को मेरी जरूरत है, इसलिए जा रही हूँ मैं। क्या हमें तेरी जरूरत नहीं है यहाँ? तू नहीं रहेगी तो कौन करेगा काम यहाँ? तुझे तो बस बहाने चाहिए मायके जाने के लिए। कोई छोटी बड़ी बात होती है उसी में झोला उठा के चल देती है तू तो। मम्मी जी, आपको पता तो है ना, मेरा भाई नहीं है जो मम्मी पापा का ध्यान रखे, तो इसलिए मेरा फर्ज होता है मेरे माँ बाप का ध्यान रखने का। अच्छा, तो इसमें मेरा ही कसूर है जो तेरा भाई नहीं है? तो मैंने तो इसीलिए अपने बेटे की तेरे साथ शादी की थी कि तेरा भाई नहीं है इसलिए। भाई होता तो बार बार मायके के लिए बहन को लेने आता, और मुझे क्या पता था कि इसी बात का नाजायज फायदा उठाएगी। तेरा भाई नहीं है इस बात का बहुत अच्छा फायदा उठा रही है तू। अगर तेरे माँ बाप का तेरे बगैर घर चलता ही नहीं है तो क्यों की तेरी शादी घर पे ही बैठा के रखते? मम्मी जी, आपने तो मेरी नौकरी देखकर अपने बेटे की शादी की थी मेरे साथ। अच्छा, बस अब यही कमी रह गई थी। अब तो अपनी नौकरी का ढोस दिखा रही है। ऐसे बोल रही है तेरी नौकरी से पहले तो यहाँ पे रोटी ही नहीं बनती थी। तू नौकरी वाली आई है तभी से हमारे घर में रोटी बनने स्टार्ट हो गई है। पहले तो हम झोपड़ी में रहते थे, तू शादी करके आई नौकरी वाली, अब हम महल में रह रहे हैं, है ना? यही कहना चाहती है ना? बड़ी सर चढ़ गई है आजकल तू, बड़े सर चढ़ा रखा है मेरे बेटे ने तुझे। रुक, अभी मेरे बेटे के सामने तेरी हकीकत बताती हूँ। सूरज बेटा, जरा इधर आना थोड़ा। हाँ मम्मी, आपने बुलाया? देख अब तेरी पत्नी को, अपनी नौकरी का ढोस दिखा रही है मुझे। अरे मम्मी, ऐसा क्या कह दिया इसने? मम्मी जी ने बात ही ऐसी कर दी, इसलिए मुझे मजबूरी में ऐसा बोलना पड़ा। हो, मजबूरी में बोलना पड़ा मैडम को। अब तो मेरे बेटे को भी भड़काना शुरू कर दे। बेटे को पैदा किया, जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, बस इसीलिए ताकि ये दिन देखना पड़े। अरे मम्मी, ऐसी क्या बात हो गई? आप मुझे बताओ तो सही ना कि क्या बात बोली है काजल ने? बेटा, मुझसे क्या पूछ रहा है? तेरी महारानी से ही पूछ ले। तेरी बीबी ने ससुराल को मायका और मायका को ससुराल बना रखा है। जब बेटा मैं शादी करके आई थी ना इस घर में, तो पूरे 2 साल तक अपने मायके नहीं गई थी। और एक ये महारानी है जो रोज झोला उठाती है और चल पड़ती है अपने मायके। काजल, ये सब क्या है? मम्मी क्या कह रही है? तू हर दूसरे दिन अपने मायके चली जाती है। पहले अपना ससुराल देख ले, फिर जाना अपने मायके। शादी के बाद एक लड़की के लिए मायके से ज्यादा ससुराल है, ठीक है? और ये रोज रोज अपने मायके जाने का क्या मतलब है काजल? यहाँ की भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना तुम्हारी। मेरी जिम्मेदारी क्या है इस घर में? बस काम करना ही है ना, वो मैंने कर दिया है। झाड़ू पोछा बर्तन, मम्मी जी के पापा जी के और तुम्हारे कपड़े अच्छे से प्रेस करके अलमारी में रख भी दिए हैं मैंने। और रही बात खाने की, खाना 2-4 दिन के लिए काम वाली बना देगी। और आपको तो अच्छे से पता है ना कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, उनको डॉक्टर के पास लेके जाना है मुझे। अरे बहू, तेरी माँ की तो डेली ही तबीयत खराब होती है। अपनी बेटी को जो घर बुलाना है इसलिए डेली तबीयत खराब करने का बहाना बना देती है तेरी मम्मी। मम्मी जी, जो जैसा होता है ना वो वैसा ही सोचता है। मैं जा रही हूँ अपने मायके, खाना तुम्हारा काम वाली बना देगी। काम वाली क्या फ्री में करके जाएगी यहाँ काम? और रही बात काम वाली की सैलरी की, तो मैं अपनी सैलरी में से उसे दे दूंगी पैसे। देख बेटा देख, यही तो मैं तुझे कब से समझा रही हूँ, कैसे अपनी सैलरी का ढोस जमा रही है, जैसे कि ये घर यही चला रही है। तुम्हें घमंड है सबकी नौकरी का। हम तो भिखारी है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। काजल, ये सब क्या है? तुम मम्मी से कैसे बातें कर रही हो? यहाँ पैसों की बात नहीं है, ठीक है? तुम्हें पता है मेरे मम्मी पापा ने कितनी मुश्किल से पाल पोस के मुझे बड़ा किया है, इतनी मेहनत से मुझे इतना बड़ा किया है। तो मम्मी पापा की सेवा करना मेरा फर्ज है, और मेरा फर्ज तुम्हें भी निभाना है। आज के समय में जो कुछ भी हूँ ना, मैं इन्हीं की वजह से हूँ। सूरज, अगर आपके मम्मी पापा ने आपको मेहनत करके बड़ा किया है, मेहनत करके आपको पाला है, तो क्या मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे ही बड़ा कर दिया है? मतलब मेरे माँ बाप ने कोई मेहनत नहीं की मुझे बड़ा करने में? ऐसा नहीं है सूरज, मेरे माँ बाप ने भी मुझे बड़ी मेहनत से पाला है। आज मैं जो भी हूँ अपने मम्मी पापा की वजह से हूँ। आपके माँ बाप ने आपको मेहनत करके बड़ा किया है, पर आप तो हो उनके पास ना। मेरे मम्मी पापा ने मुझे मेहनत करके बड़ा किया और फिर क्या क्या आपको दिया है। तो सूरज, मेरा भी थोड़ा बहुत तो फर्ज बनता है ना अपने माँ बाप के लिए। मैं ये कभी नहीं चाहती कि मेरे मम्मी पापा को बेटे की कमी हो कभी। अगर आपका फर्ज बनता है मम्मी पापा की सेवा करना, तो मेरा ही फर्ज बनता है मेरी माँ की सेवा करना। और आप शायद भूल रहे हो, मैं इस घर की बहू के साथ साथ किसी के घर की बेटी भी हूँ। इधर मम्मी जी के पास तो आप हो, पापा है, पर मेरी मम्मी के पास कौन है? कोई नहीं है।
मेरे सिवाय कौन है उनका। इसीलिए मेरा फर्ज बनता है सूरज, मुझे अपनी मम्मी के पास जाना होगा, उन्हें हॉस्पिटल दिखाना होगा। हाँ, तुम सही कह रही हो काजल। माँ बाप की सेवा करना खाली बेटे का ही फर्ज नहीं है, बेटी का भी फर्ज है। और मेरे को लगता है जितनी अच्छी बेटी सेवा कर लेती है शायद बेटा नहीं कर पाता। इसलिए तुम आराम से जाओ, अच्छे से रहो, मम्मी जी ठीक हो जाए उसके बाद आना। यहाँ सब कुछ मैं संभाल लूंगा। थैंक यू सूरज। मम्मी जी काजल को जाने दो, मैं हूँ आपके पास। बेटा, मुझे भी समझ आ गई तुम्हारी बात। ऐसी बहुत कम बेटियां होती है जो बेटों का फर्ज निभाती है, और कईयों को तो मेरी जैसी सास मिल जाती है जो फर्ज निभाने ही नहीं देती। पर मुझे माफ करना बहू, मैं तुझे समझ नहीं पाई, तेरी बात समझ नहीं पाई। तो आराम से जा अपने मायके, तेरी मम्मी ठीक हो जाए उसके बाद आराम से आना, और जरूरत पड़े तो मैं सूरज को भी भेज दूंगी। थैंक यू मम्मी जी, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, पहुँच के फोन कर देना। हेलो गाइस, तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? कमेंट में हमें जरूर बताना। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि हम सब भूल जाते हैं कि एक बहू भी किसी घर की बेटी है। एक बेटे का फर्ज तो सिर्फ उसके माँ बाप तक ही रहता है, पर एक बेटी का फर्ज उसके मायके में भी होता है और उसके ससुराल में भी होता है। अंत में मेरा यही कहना है, आप लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन दबाना मत भूलना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। मम्मी जी, आप थोड़ी देर यहाँ बैठ जाओ, हम बस का पता करके आते हैं। बहू, मैं यहाँ अकेले कैसे बैठूं? इस अनजान शहर में मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ। मम्मी जी, बस 10-15 मिनट की तो बात है, हम कौन सा आपको छोड़ के जा रहे हैं? और वैसे भी आपको एड्रेस पता ही है ना? बेटा, मैं तो ठहरी अनपढ़ गवार, और ना ही मुझे घर का पता है। इस शहर में पहली बार तो आई हूँ मैं। मम्मी जी, आप थोड़ी देर बैठिए, हम बस यूँ गए और यूँ आए। चले? हाँ ठीक है। बेटा, दादी को हम बस में बिठा के आ गए, वो गांव जा रही है। गांव? लेकिन दादी तो कह रही थी कि वो हमेशा हमारे साथ ही रहेगी। फिर गांव क्यों जा रही है वो? अब जब दादी मिलेगी ना, उनसे पूछना ये सब। अब दादी का कब क्या मन करता है मैं कैसे बताऊं तुम्हें? पर मम्मा, दादी बहुत अच्छी है, मुझे उनके साथ ही रहना है। मम्मा बोलो ना, मुझे दादी चाहिए। मैंने बोला ना एक बार, दादी गाँव चली गई है, अब चुपचाप बैठ जाओ। चलाओ गाड़ी। अरे आज तो तुम चला लो। अरे सूरज बेटा। अरे माँ, आप? दादी, आ गए आप। बेटा, तुम लोग कहाँ चले गए थे? 5 दिन हो गए तुम्हें ढूंढते ढूंढते। मम्मी जी आप कितनी केयरलेस हो। उस दिन मैंने आपको बोला था ना कि हम 10 मिनट में वापस आ जाएंगे, लेकिन आप वो जो बात सुनते ही नहीं हो। कहाँ चले गए थे आप? मम्मी जी, आपको पता है हमने आपको कितना ढूंढा, कितना परेशान हो गए थे हम आपके लिए, लेकिन आप हो जो आपको तो कुछ पड़ी नहीं है हमारी। बेटा, तुम जहाँ पे मुझे बैठा के गई थी मैं वहीं बैठी रही थी। 4-5 दिन से मैं तुम्हारा वही इंतजार कर रही थी, और तो मैं कहीं पे गई भी नहीं थी। मतलब हम झूठ बोल रहे हैं मम्मी जी, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। वैसे भी आपकी तो उम्र हो गई है, आपको तो कुछ पता चलता है नहीं कि क्या कर रही हूँ क्या नहीं। खैर ये सब छोड़ो, आज आप मिल गई हो, ये बहुत अच्छी बात है। चलो मम्मी जी, अब घर चलते हैं। चलो चलो बेटा, जल्दी घर चलो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मैंने 5 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। क्या मम्मी जी, आपने खाना नहीं खाया? मम्मी जी, मुझे आपके लिए सच में बहुत बुरा लग रहा है। अगर आपने खाना नहीं खाया तो आपको घर आना चाहिए था ना, या आप गांव चली जाती। बेटा, गांव कैसे चली जाती? गांव में तो अब कुछ बचा ही नहीं। गांव की सभी जमीन जायदाद बेचकर तुम लोगों को ही तो पैसा दिया था। मुझे तो घर का एड्रेस तक नहीं पता है। पर मम्मा, आप तो कह रही थी दादी गांव। चुप एकदम, स्कूल के लिए देर नहीं हो रही तुम्हें अभी? पर मम्मा ने क्या बोला, सुना नहीं तुमने? सॉरी पापा। चलो बेटा, घर चलते हैं, आजा बैठते हैं गाड़ी में। अरे मम्मी जी, आप कहाँ बैठ रही हो? बेटा, गाड़ी में हम सब घर चल रहे हैं ना। हाँ हाँ मम्मी जी, हम घर चलेंगे, पर पहले
अन्नू को स्कूल छोड़ दे, फिर आपको घर लेके चलेंगे। नहीं नहीं बहू, अब मुझे बच्चों से दूर नहीं रहना। नहीं 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 मम्मी जी, कहीं नहीं जाएंगे आपको छोड़ के। बस सिर्फ 5 मिनट लगेंगे इसको स्कूल छोड़ने में, और वैसे भी आपके लिए खाना भी लेके आना है ना। अच्छा ठीक है बहू, जल्दी आना। हाँ ठीक है मम्मी जी, चलो बेटा गाड़ी में बैठो। हाँ थैंक गॉड, आज तो भगवान ने बचा लिया, नहीं तो आज उस बुढ़िया को घर लेके आना पड़ता। पता नहीं कहाँ से दिख जाती है यार वो मनुष्य, मुझे तो लगा था कि अभी तक टपक गई होगी ये। मम्मा क्या है, आपने दादी के साथ ये सब जानबूझ के किया? नहीं बेटा, अभी आप छोटे हो ना, आपको कुछ नहीं पता। मम्मा मुझे सब कुछ पता है, आप दोनों ने जानबूझ के दादी के साथ ऐसा किया है। चुप एकदम, बहुत बोलने लगी हो आजकल तुम मेरे सामने। अब स्कूल चलो फटाफट। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैम आपने हमें इतनी जल्दी ऑफिस क्यों बुलाया? आप हमारा प्रमोशन कर रही हो क्या? हाँ, आप लोगों की हरकतें ही ऐसी, मुझे लगता है आप लोगों को प्रमोशन मिल जाना चाहिए। सच में मैम? हाँ, आप लोग पूछोगे नहीं, आप दोनों को प्रमोशन कहाँ मिलने वाला है? मतलब मैम मैं समझी नहीं कुछ, और प्रमोशन कहाँ पे कर रहे हो? आप दोनों जेल में जाने वाले हो। क्या मैम? लेकिन मैम जेल में क्यों? क्यों? आप दोनों ने कुछ दिन पहले क्या किया था, आपको याद है? क्या किया था मतलब मैम? नहीं है याद आपको? मैं दिलाती हूँ। तुम दोनों ने मिलके अपनी मम्मी के साथ क्या किया था, बताइए क्या किया? आपने उनको रोड पे छोड़ा नहीं, उनके साथ बदतमीजी की नहीं, उनकी सारी प्रॉपर्टी ली नहीं। बताइए अब आप दोनों की नजरें क्यों झुक गई? तुम दोनों नहीं बोलोगे क्योंकि आप लोग झूठे हो, मतलबी हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे ये सच कैसे पता चला, है ना? बताती हूँ। आप ही की बेटी के साथ मेरी बेटी भी पढ़ती है। जब मैं अपनी बेटी को स्कूल लेने गई थी तब आपकी बेटी ने मुझे सारी सच्चाई बता दी कि उसकी दादी के साथ क्या क्या हुआ है। तब मैं ढूंढते ढूंढते तुम्हारी मम्मी के पास गई, मैंने उनसे सब कुछ पूछा, तो पता है उन्होंने मुझे क्या बताया? यही कि तुम दोनों ने मिलके उन्हें धोखा दिया, उनकी सारी प्रॉपर्टी तुम दोनों ने गैर कानूनी तौर से अपना ली। तुम दोनों ने उन्हें गांव से क्या बोल के बुलाया कि तुम अपने साथ रखोगे उन्हें फ्लैट में, यही बोला था ना तुमने? तुम्हारी मम्मी बेचारी इतनी भोली थी कि गांव की सारी जमीन खेत घर बेचकर, सब बेचकर तुम्हारे पास आ गई, ये सोच के कि वो अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में वो अपने बेटे बहू पोती के साथ जिंदगी बिताए। लेकिन तुमने क्या किया? उन्हें जीते जी ही मार दिया, दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। एक बहू का और एक बेटे का यही फर्ज होता है। चलो बहू तो पढ़ाई थी, पर सूरज तुम्हारा तो खून का नाता है ना तुम्हारी माँ से। तुम्हारी माँ ने 9 महीने तुम्हें पेट में रखा, और छोटे से बड़ा इसलिए क्या तुम्हें कि तुम उन्हें दर दर की ठोकरें खिलाओ? तुम्हारी माँ ने तुम्हें पेट में रखा है और तुम उन्हें घर में भी नहीं रखना चाह रहे। और काजल तुम तो एक औरत हो, औरत होकर औरत के साथ ही ऐसा कर रही हो। एक माँ भी हो तुम, तुम्हारी ही बेटी तुम्हारे साथ ऐसा करेगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? एक बहू बेटे का ये फर्ज होता है कि अपने माँ बाप की सेवा करना, क्योंकि उन्होंने भी तुम्हें वो हर सुविधा दी है जिस चीज की तुम्हें जरूरत पड़ी है, लेकिन तुमने तो इस चीज का फायदा उठाया। मुझे तो बहुत ज्यादा शर्म आई जब मैंने ये बात सुनी। मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि तुम दोनों तो हमारी कंपनी में ही काम करते हो, और हमारी कंपनी के लोग ऐसा करेंगे तो कितनी बुरी बात होगी, लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप लोगों का असली चेहरा सामने आना चाहिए ना सभी लोगों के सामने, तो इसलिए बस मैंने कर दी पुलिस कंप्लेंट। और तुम लोग तो मेरी पहुंच जानते ही हो ना, तुम्हारी मम्मी अभी मेरे गेस्ट हाउस में है और उनको उनकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, क्योंकि उस प्रॉपर्टी में अधिकार आप लोगों का नहीं है। इसलिए सीधे सीधे सारे डॉक्यूमेंट में साइन कर देना जो प्रॉपर्टी तुम लोगों ने उनसे ली है, और आप लोगों में पुलिस कार्रवाई करेगी, आप लोगों को जेल जाना होगा। अगर आप अपनी माताजी से मिलना चाहते हो तो मिल सकते हो, लेकिन वो तुम्हें माफ तो नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें भी सच्चाई पता चल चुकी है कि तुम दोनों ने उनके साथ कितना बुरा किया है। बस स्टॉप पे तुमने उन्हें क्या कहा था कि 10 मिनट में आ रहे हैं, लेकिन तुमने उन्हें भूखा प्यासा छोड़ दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि उनके साथ क्या होगा इस शहर में, उनको खाना मिलेगा, वो कहाँ रहेंगे, बाहर इतनी गर्मी है, बारिश हो रही है। क्या तुम लोगों के एक बार भी मन में नहीं आया कि तुम्हारी मम्मी क्या करेगी, बाहर कहाँ रहेगी? तुमने उन्हें अनाथ बना के छोड़ दिया, इसलिए तुम लोगों का जेल जाना तय है, और साथ ही साथ जितनी प्रॉपर्टी आपकी है, अरे सॉरी प्रॉपर्टी तो तुम्हारी है नहीं, सारी प्रॉपर्टी तो तुम्हारी माँ जी की है,
तो उनकी प्रॉपर्टी उन्हें सभी मिलेगी। अब से तुम लोग लावारिस की तरह रहोगे, समझ गए? और रही बात तुम्हारी बेटी की, तुम्हारी बेटी को भी सारी बात पता है। स्कूल से अपने घर नहीं आई है वो अपनी दादी के पास गई है। अब वो अपनी दादी के साथ ही रहेगी। अब यही सजा है आप दोनों की, जिंदगी भर अकेले ही रहना। जब तुम्हें पछतावा होगा तभी तुम दोनों को ये बात पता चलेगी कि क्या गलत किया तुमने। बहुत बड़ी गलती की है तुम लोगों ने। नहीं मैम, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेंगे। हाँ मैम, सॉरी, आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हमें प्लीज आखिरी मौका दे दीजिए। क्या कहा तुमने कि माफ कर दूं? वो भी तुम लोगों को आखिरी मौका चाहिए। दोबारा ये मौका नहीं दूंगी तुम लोगों को। और माफी के लायक तो हो ही नहीं तुम दोनों, इसलिए माफी का शब्द मेरे आगे नहीं बोलोगे तो ही ठीक रहेगा। तुम दोनों जा सकते हो, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। पुलिस आने वाली है, अपनी तैयारी कर लो। अपनी नौकरी और हमारे साथ में रहने का हक तुम दोनों खो चुके हो। प्लीज मैम, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। मैंने कहा ना, दोबारा मुझे नहीं सुना। चलो निकलो यहाँ से। तुम्हारे जैसे बेटे और बहू किसी को नहीं मिलना चाहिए। मम्मी जी, हमें माफ कर दीजिए। हाँ माँ, मुझे भी माफ कर दो। अब क्या बहाना बनाओगी बहू? मुझे पता है तुम यहाँ माफी मांगने नहीं आई हो, बल्कि तुम दोनों जमीन जायदाद का हिस्सा मांगने आए हो, जो कि तुम्हारा है भी नहीं। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके घर में हमारा भी तो हक है माँ। और प्लीज मम्मी जी, मैडम को आप बोल दीजिए कि हमें पुलिस के हवाले ना करें। मम्मी जी, अगर हम जेल चले गए तो हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या कहा मम्मा आपने कि आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? जिस तरह आपने दादी की जिंदगी बर्बाद की थी, मुझे तो लगता था कि आप दादी को प्यार करते हैं, लेकिन नहीं, आप तो दादी के पैसों से प्यार करते थे। क्या बेटा, तू हमारे बगैर रह लेगी? हाँ बिल्कुल पापा, अगर आप दादी के बगैर रह सकते हो तो मैं भी आप लोगों के बगैर रह सकती हूँ। मैंने आप लोगों से ही सीखा है। और आपने दादी के साथ बहुत बुरा किया है, दादी आपको कभी माफ नहीं करेगी। सुन लिया जवाब? अब तुम दोनों जा सकते हो यहाँ से। सो हे गाइस, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? कमेंट में हमें ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। ऐसी ही मज़ेदार वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।